सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। सिटी वाराणसी लाइव परिवार की ओर से आप सभी को रंगभरी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। रंगभरी एकादशी पर माता पार्वती का गौना लेकर अपने धाम पहुंचे बाबा विश्वनाथ। भक्तों ने अबीर गुलाल चढ़ाकर बाबा संग खेली होली। कोडिन कफ सिरप में पुलिस को मिली एक और बड़ी सफलता। 25-25 हजार रुपए की इनामी बाप बेटे गिरफ्तार। हाईकोर्ट से स्वामी अवितोषानंद को फौरी राहत। गिरफ्तारी पर लगी रोक। श्री विद्या मठ में छाया जश्न का माहौल। और रंगभरी एकादशी पर हरिश्चंद्र घाट पर मसाने की होली का हुआ भव्य आयोजन। कीनाराम धाम से निकली भव्य शोभा यात्रा। और अब समाचार विस्तार से। श्री काशी विश्वनाथ जी के आंगन में रंगभरी एकादशी उत्सव धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ जी के आंगन में शुक्रवार को रंगभरी का उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर बाबा विश्वनाथ माता पार्वती का गौना लेकर आते हैं। इस अद्भुत क्षण के दर्शन हेतु देश विदेश से पहुंचे भक्तगण झूमते नजर आए। बाबा दरबार में बाबा के गौना के आयोजन पर ढोल नगाड़े की गूंज सुनाई दी, जिससे मंदिर का प्रांगण संगीत से भर गया। हजारों श्रद्धालुओं ने उत्साहपूर्वक ठुमके लगाए और हर हर महादेव के उद्घोष से परिसर देर शाम तक गूंजता रहा। बाबा के गौना की परंपरा के साथ ही काशी में होली का रंग चटक हो गया। इस अवसर पर भक्तों ने बाबा के दरबार में आस्था का अनोखा आनंद लिया। बाबा का गौना एक विशेष धार्मिक आयोजन है, जिसमें श्रद्धालु बाबा के साथ मिलकर अपनी भक्ति का प्रदर्शन करते हैं। इस आयोजन में शामिल होने के लिए दूर दूर से भक्त आए थे, जिन्होंने अपने रंग बिरंगे कपड़े पहनकर उत्सव का आनंद लिया। इस आयोजन के पूर्व टेढ़ी में स्थित महंत आवास से बाबा विश्वनाथ जी का गौना का पालकी यात्रा निकला, जिसमें भक्त बाबा विश्वनाथ जी व माता पार्वती को लेकर तंग गलियों से होते हुए श्री काशी विश्वनाथ धाम पहुंचे। इस बीच भक्त रास्ते भर अबीर गुलाल उड़ाते नजर आए। पालकी यात्रा के आगे डमरू दल अपने वाद्य यंत्र से वातावरण को शिवमय करते चल रहे थे। इस आयोजन में शामिल होने वाले देश विदेश के श्रद्धालुओं की संख्या ने यह साबित कर दिया कि काशी विश्वनाथ मंदिर की महिमा युवाओं के बीच भी कहीं अधिक अटूट है। भक्तों का उत्साह और भक्ति का भाव इस पर्व को और भी खास बनाता है। काशी में होली का यह अनूठा स्वरूप भक्तों के लिए एक अद्वितीय अनुभव है, जो उन्हें अपने धर्म की आस्था के साथ जोड़ता है। काशी विश्वनाथ मंदिर में रंगभरी का उत्सव न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह काशी की सांस्कृतिक विरासत को भी दर्शाता है। भक्तों की भक्ति और उत्साह ने इस आयोजन को सफल बनाया, जिससे यह पर्व और भी यादगार बन गया। काशी में होली का यह उत्सव हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। आज बाबा का कपाट 7:30 बजे सुबह खुला है और जिसमें काशीवासी आके दर्शन कर रहे हैं। लगभग हजारों के ऊपर। पालकी की शोभा यात्रा सायंकाल 5 बजे की जाएगी। पालकी अपने परंपरागत मार्ग विश्वनाथ गली, साक्षी विनायक, ढूंढराज गणेश, अन्नपूर्णा मंदिर के सामने वाले विश्वनाथ धाम वाले गेट से अंदर बाबा के घर में विराजमान करेंगे। कितने डमरूदल इस बार रहेंगे? देखिए, हमारे डमरू दल करीब 5 रहेंगे। प्रशासन ने कहा था कुछ एक्स्ट्रा डमरू दल जो आते हैं। देखिए, प्रशासन का हम सहयोग करेंगे। प्रशासन जैसे करेगा। यौन उत्पीड़न के आरोप से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को फिलहाल राहत मिल गई है। यौन उत्पीड़न के आरोपों से जुड़े मामले में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगाते हुए अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। मार्च के तीसरे सप्ताह तक आदेश आने की संभावना जताई जा रही है। यह मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति जितेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत में सूचीबद्ध था। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्य ने नाबालिगों के साथ कथित यौन शोषण के मामले में दर्ज एफआईआर के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने याचिका की पोषणीयता पर प्रश्न उठाए। उनका कहना था कि अग्रिम जमानत की अर्जी सीधे हाईकोर्ट में दाखिल नहीं की जा सकती। उन्होंने अपने पक्ष में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न निर्णयों का हवाला भी दिया। वहीं बचाव पक्ष ने आरोपों को निर्धारित बताते हुए कहा कि जांच निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए और गिरफ्तारी से पहले अदालत की सुरक्षा आवश्यक है।
इस अग्रिम जमानत के बाद केदार घाट स्थित श्री विद्यामठ में पत्रकारों से बातचीत करते हुए शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि शंकराचार्य नामक संस्था को बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई थी। न्यायालय के आदेश ने उसको ढा दिया है। उन्होंने कहा कि मुझे पता था झूठ की भी ताकत होती है, लेकिन झूठ की ताकत परेशान करने की होती है, जबकि सत्य की ताकत पराजित करने की होती है। मुझे पता था कि झूठ थोड़ी देर तक अपना काम करेगा और लोग इससे परेशान होंगे। उन्होंने कहा कि आशुतोष ब्रह्मचारी ने जिन बातों को जनता के सामने रखा और जिस तरह से झूठा प्रोपेगेंडा फैलाया, आज उसकी कलई न्यायालय में खुल गई। हम इस बात के साक्षी बने हैं कि एक व्यक्ति झूठा प्रोपेगेंडा लेकर लोगों के सामने आता है, सभी को अपने पीछे घुमाने की कोशिश करता है, कानून का किस तरह से दुरुपयोग होता है, यह सब हमने देख लिया। शंकराचार्य ने कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने को सत्य की जीत बताया है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शंकराचार्य की गिरफ्तारी पर रोक लगा दिया। इस मामले में जस्टिस जितेंद्र कुमार सिन्हा ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। शंकराचार्य ने 24 फरवरी को मामले में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि हम हमारे दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और शेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाना चाहिए। गुरुजी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर काशी मोक्षदानी सेवा समिति द्वारा हरिश्चंद्र घाट पर भव्य शोभा यात्रा के साथ मसाने की होली का आयोजन हुआ। काशी में रंगभरी एकादशी के पावन अवसर पर भक्ति, परंपरा और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला। काशी मोक्षदायिनी सेवा समिति के तत्वावधान में शुक्रवार को बाबा मसाननाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका विधिवत समापन ऐतिहासिक राजा हरिश्चंद्र घाट पर हुआ। इसके बाद यहां मसाने की होली का आयोजन हुआ। प्रातः 10 बजे रविंद्रपुरी स्थित बाबा किनाराम आश्रम से प्रारंभ हुई शोभा यात्रा आईपी विजया, भेलुपुर और सोनारपुरा होते हुए हरिश्चंद्र घाट पहुंची। पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने रंग गुलाल उड़ाकर और हर हर महादेव के उद्घोष के साथ बाबा का स्वागत किया। डमरू दल, बैंड पार्टी और पारंपरिक वाद्य यंत्रों की गूंज से वातावरण शिवमय हो उठा। शोभा यात्रा का सबसे विशेष और आध्यात्मिक क्षण तब आया जब बाबा मसाननाथ की सजीव झांकी हरिश्चंद्र घाट पहुंची। स्मशान स्थल पर खेले जाने वाली मसाने की होली ने श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो स्वयं भोलेनाथ अपने गणों के साथ स्मशान में रंगों की होली खेल रहे हों। घाट पर पहुंचते ही सैकड़ों श्रद्धालुओं ने एक स्वर में हर हर महादेव का जय घोष किया। कपाली बाबा के सानिध्य में विधि विधान से पूजन अर्चन आरती संपन्न हुई। स्मशान की गंभीरता के बीच रंग और भक्ति का यह अनूठा संगम काशी की विशिष्ट आध्यात्मिक पहचान को दर्शाता है। यहाँ की होली केवल रंगों का उत्सव नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु के दार्शनिक सत्य को स्वीकार करने का प्रतीक मानी जाती है। यात्रा में साधु संतों, वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं और युवाओं की भी भागीदारी रही। बड़ी संख्या में युवतियां पारंपरिक वेशभूषा में शामिल हुई और भक्ति गीतों पर झूमती नजर आईं। कई श्रद्धालु भगवान शंकर, माता पार्वती, गणेश, काली और दुर्गा के रूप में सजे हुए थे, जिससे पूरी शोभा यात्रा धार्मिक और सांस्कृतिक रंगों से सराबोर हो गई। मार्ग में विभिन्न स्थानों पर स्थानीय नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर शोभा यात्रा का स्वागत किया। शोभा यात्रा के हरिश्चंद्र घाट पर पहुंचते ही हर तरफ हर हर महादेव के जयकारों से पूरा घाट गुंजायमान हो उठा। भक्तों ने रंग गुलाल के साथ भगवान शिव की आराधना करते हुए इस अनोखी परंपरा का उत्साहपूर्वक स्वागत किया। इस दौरान कपाली बाबा ने महाश्मशान में विधिवत पूजन अर्चन कर मसान होली की शुरुआत कराई। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव से सुख, समृद्धि और कल्याण की कामना की। मसान की होली में सबसे विशेष होता है कि यहाँ न किसी की जाति पूछी जाती है, न वर्ण पूछा जाता है, न धर्म पूछा जाता है। जिसको शिव में आस्था है, जिसको भारतीय संस्कृति में आस्था है, उन सभी लोगों का स्वागत होता है और वो सभी आते हैं। काशी में इस परंपरा को कितने साल हो गए? देखिए, मुझे इस परंपरा में सम्मिलित हुए 40 वर्ष के लगभग हो गए। मैं काफ़ी समय से इस परंपरा का निर्वाह कर रहा हूँ और इसमें समाज का वह वर्ग शामिल होता है जिसे समाज का परित्यक्त वर्ग हम मानते हैं। और साधुओं की तो ये होली है ही है,
विरक्तों की ये होली है ही है, लेकिन पारंपरिक साक्ष्य हमें बताते हैं कि इसमें किन्नरगढ़ नगर वधुएं तक शामिल होती थी। इसके स्थानीय इतिहासकारों ने कई जगहों पर इसका उल्लेख किया। आज इस शुभ अवसर पर काशीवासियों को क्या आशीर्वाद देंगे? हम काशीवासियों को यही कहना चाहते हैं, चाहे आप संदेश समझे चाहे आशीर्वाद, कि हिंदू धर्म की जो मूल व्यवस्था है, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं है, सब लोग एक समान हो, समत्व का भाव जो भगवान शंकर का संदेश है, जहाँ न कोई देव है, न कोई राक्षस है, न कोई पिशाच है, न कोई मानव है, ऐसी संस्कृति का निर्माण हम सब करने की तरफ उद्यत हो, जिससे भारत फिर जगत गुरु की पदवी पर प्रतिष्ठित हो। 28 फरवरी से 9 मार्च तक रोडवेज द्वारा होली के मद्देनजर अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। होली पर यात्रियों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए रोडवेज अतिरिक्त बसें चलाएगा। वाराणसी रीजन के कैंट, काशी, वाराणसी ग्रामीण, चंदौली, जौनपुर, गाजीपुर, सोनभद्र और विंध्य नगर डिपो से 28 फरवरी से 9 मार्च तक 360 बसों का संचालन होगा। क्षेत्रीय प्रबंधक RM परशुराम पांडे ने बताया कि वाराणसी गोरखपुर मार्ग पर सर्वाधिक 114 बसें चलाई जाएंगी। इसके अलावा वाराणसी शक्तिनगर बैढ़न मार्ग पर 68 तथा वाराणसी लखनऊ मार्ग पर 55 अतिरिक्त बसों का संचालन किया जाएगा। RM ने बताया कि जरूरत के अनुसार अन्य मार्गों पर फेरों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। होली के मद्देनजर चालक और परिचालक के लिए विशेष इंसेंटिव योजना भी लागू की गई है। होली पर्व के दृष्टिगत परिवहन निगम द्वारा पूरी तैयारी की गई है, जिसमें 28 तारीख से लेकर 28 फरवरी से 9 मार्च तक विशेष अभियान के तहत हम लोग अतिरिक्त बसों का संचालन यहाँ से हर मार्ग पर किया जाएगा, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, प्रयागराज, आजमगढ़, विंध्यनगर, शक्तिनगर और मिर्जापुर विंध्याचल के लिए। कितनी बस? इसमें कुल हम लोगों की तैयारी है कि 360 बसों का संचालन इन मार्गों पे अलग अलग किया जाएगा। कोडीन कफ सिरप मामले में वाराणसी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए शुभम जायसवाल के करीबी मनोज यादव और उसके बेटे लक्ष्य यादव को गिरफ्तार किया। कोडीन आधारित नशीले कफ सिरप की अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तस्करी करने वाले सिंडिकेट के खिलाफ वाराणसी पुलिस ने एक और बड़ी सफलता हासिल की है। कोतवाली पुलिस और SIT की संयुक्त टीम ने मुख्य सरगना शुभम जायसवाल के सबसे करीबी सहयोगी मनोज यादव, औसानगंज जयपुरा निवासी और उसके बेटे लक्ष्य यादव को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों पर 25-25 हज़ार रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी गुरुवार रात रामनगर क्षेत्र के टेंगरा मोड़ के पास से की गई, जब दोनों कोलकाता से छिपकर वाराणसी लौट रहे थे। पुलिस को सटीक सूचना मिलने पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक दयाशंकर सिंह की टीम ने उन्हें दबोच लिया। शुक्रवार को दोनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। जांच में सामने आया कि मनोज यादव पिछले 25 साल से दवा कारोबार से जुड़े थे और सिंडिकेट में मनी लॉन्ड्रिंग के मुख्य सूत्रधार थे। उन्होंने शुभम जायसवाल की फर्म शैली ट्रेडर्स के जरिए कागजी तौर पर करीब 2 करोड़ रुपए की कोडीन युक्त कफ सिरप जैसे फेंसिडिल की खरीद बिक्री की दिखाई, जबकि माल कभी वाराणसी नहीं पहुंचा। असल तस्करी अवैध रास्तों से होती थी और मनोज की बोगस फर्मों LMS इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड तथा सिंडिकेट एंटरप्राइजेस के माध्यम से काली कमाई को सफेद किया जाता था। फर्जी ई-बिल और हवाला का जाल फैलाकर करोड़ों की कमाई की गई, जिससे संपत्तियां बनाई गई। पुलिस ने पहले ही सफेमा ट्रिब्यूनल के आदेश पर मनोज यादव की 13.53 करोड़ रुपए की चल और अचल संपत्तियां फ्रीज और जब्त की थी। इसमें 20 से अधिक प्रॉपर्टी, बैंक खातों में 46 लाख से ज़्यादा राशि और शुभम जायसवाल के पिता भोला प्रसाद के साथ संयुक्त 2 प्लॉट 1 करोड़ से अधिक मूल्य के शामिल हैं। मनोज पर पहले से कई आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप मामले में सतत हम कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 23 लोगों को गिरफ्तार किया है, कई करोड़ों की प्रॉपर्टी सीज की है डिफरेंट सेक्शंस में। इसी के संदर्भ में हमारे 2 वांछित मनोज यादव और लक्ष्य यादव को कल हमारी पुलिस ने गिरफ्तार किया है रामनगर से। ये दोनों लोग वांछित थे हमारे मुकदमे में। इनकी संलिप्तता इस प्रकार से थी, शैली ट्रेडर से मनोज यादव का जो फर्म है सिंडिकेट एंटरप्राइजेस, उसने 1,26,000 बॉटल्स खरीदी थी। ये सारी बॉटल सिर्फ कागजी तौर पे खरीदी थी और इनको सभी बॉटल्स को डाइवर्ट किया जाता था इंडो बांग्लादेश बॉर्डर के लिए। पर बॉटल 10 रुपये कमीशन था मनोज यादव का। और इससे जो संपत्ति अर्जित थी, ये LMS इंफ्राटेक नामक एक फर्म था, उसमें ये निवेश करते थे। ये फर्म ब्लैक को व्हाइट कराने का काम करती थी और इस फर्म में जो पैसे निवेश किए जाते थे उससे प्रॉपर्टीज खरीदी जाती थी। इन प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हमने कार्रवाई की है। 2 दिन पहले हमने तकरीबन 13.5 करोड़ की प्रॉपर्टी इस संदर्भ में सीज भी की है। आगे इन सभी के नेटवर्क का और अकाउंट्स का फाइनेंशियल एनालिसिस किया जा रहा है और आगे भी इसमें जो भी संलिप्त अभियुक्त है उनके खिलाफ भी सतत कार्रवाई की जाएगी। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ।
Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, used playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique, tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern. Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. Students, always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा, इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। CBSE से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और AC कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. वाराणसी लाइव, सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी स्वच्छता मिशन के तहत शुक्रवार को पर्यावरण जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। जिला योजना 2025-26 के अंतर्गत काशी स्वच्छता मिशन के तहत शुक्रवार को पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण को लेकर एक महत्वपूर्ण पर्यावरण जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को पर्यावरण के प्रति जागरूक करना तथा स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण के निर्माण के लिए समाज की सहभागिता को बढ़ाना है। इस अवसर पर आयोजकों द्वारा लोगों से अपील की गई कि वे अपने दैनिक जीवन में छोटे छोटे प्रयासों के माध्यम से प्रदूषण को कम करने का संकल्प लें। गोष्ठी में वायु, जल एवं ध्वनि प्रदूषण से होने वाले दुष्प्रभावों पर विस्तृत चर्चा हुई। पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाने पर जोर दिया जाएगा। कार्यक्रम के संयोजक अनिल कुमार सिंह, पर्यावरणविद एवं अध्यक्ष सृजन सामाजिक विकास न्यास ने बताया कि वाराणसी सहित पूरे प्रदेश में प्रदूषण एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। यदि समय रहते इनके प्रति सजग नहीं हुए तो आने वाली पीढ़ियों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए समाज के प्रत्येक वर्ग को पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी निभानी होगी। इस जन जागरूकता गोष्ठी का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में छात्र छात्राओं, सामाजिक संगठनों, शिक्षकों एवं आम नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। काशी के नदियों को पर्यावरण संरक्षण को कैसे बचाया जा सकता है, इसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के चेयरमैन श्री RP सिंह जी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रोहित कुमार जी के निर्देशन में ये कार्यक्रम चलेगा। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि काशी की जनता का पूरा सहयोग देगी। स्कूलों के
प्रबंधक, प्राचार्य सभी लोग सहयोग देंगे और ये कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। नगर निगम द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए डोमरी क्षेत्र सुजाबाद में 350 बीघा में शहरी वन का विकास किया जा रहा है। काशी की पवित्र धरती पर पर्यावरण संरक्षण की अनूठी मिसाल पेश की तैयारी है। नगर निगम द्वारा सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में एक विशाल शहरी वन का विकास किया जा रहा है। सुजाबाद डोमरी क्षेत्र में 350 बीघा में विकसित होने वाला शहरी वन न केवल शहर की आबोहवा को शुद्ध करेगा बल्कि आर्थिक स्वावलंबन का नया मॉडल भी बनेगा। मियावाकी पद्धति और आधुनिक तकनीकों के संगम से 1 मार्च को यहां 3 लाख से अधिक पौधों का रोपण कर शहरी वन का शुभारंभ किया जाएगा। यह परियोजना न केवल गंगा के किनारों को मजबूती देगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक शुद्ध ऑक्सीजन बैंक के रूप में कार्य करेगी। सिगरा स्थित नगर निगम के सभागार में शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में ये जानकारी महापौर अशोक कुमार तिवारी व नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल ने संयुक्त रूप से दिया। उन्होंने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश की MBK नामक संस्था से एक समझौता किया गया है जो तीसरे वर्ष से ही निगम को 2 करोड़ रुपए देगी। वहीं 7वें वर्ष तक पहुंचते 7 करोड़ रुपए वार्षिक तक होने की संभावना है। यहाँ मियावाकी तकनीक के साथ साथ औषधीय पौधों, आयुर्वेद और फूलों की खेती का भी अनूठा संगम देखने को मिलेगा। यह केवल एक बगीचा नहीं बल्कि एक आत्मनिर्भर इकोसिस्टम है। यहाँ मियावाकी वन के साथ साथ फलों के बाग, आयुर्वेद की खेती और फूलों की खेती का अद्भुत समन्वय है। भीषण गर्मी मार्च-जून में पौधों की प्यास बुझाने के लिए सप्ताह में 3 बार 45 मिनट की विशेष सिंचाई का शेड्यूल तय किया गया है। इस वन में बांस, कचनार, महुआ और हरसिंगार जैसे कुल 27 प्रकार के देशी पेड़ शामिल हैं। परियोजना के तीसरे वर्ष आम, अमरूद, पपीता, अनार जैसे फलदार पेड़ों और अश्वगंधा, शतावरी, गिलोय और एलोवेरा जैसे औषधीय पौधों तथा गुलाब, चमेली और पारिजात हरसिंगार के फूलों से राजस्व मिलना शुरू हो जाएगा। ऐसे में तीसरे वर्ष निगम को 2 करोड़ रुपए मिलेगा। वहीं 5वें वर्ष 5 करोड़, 6ठे वर्ष 6 करोड़ तथा 7वें वर्ष 1.7 करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है। सिंचाई के लिए यहां 5 बोरवेल स्थापित किए गए हैं जो यह सुनिश्चित करते हैं कि भीषण गर्मी के दौरान भी पौधों को सप्ताह में 3 बार उचित नमी मिलती रहेगी। नमो घाट पर आयोजित काशी वंदन सांस्कृतिक संध्या में कुसुम किशोरी जी का गायन हुआ। गुरुवार को जिला प्रशासन वाराणसी, मंडलायुक्त राजलिंगम एवं जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार की पहल पर नमो घाट पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक संध्या कार्यक्रम काशी वंदन में मिर्जापुर के श्रीमती कुसुम किशोरी जी के गायन का कार्यक्रम हुआ। उन्होंने सर्वप्रथम राम भजन प्रस्तुत किया जिसके बोलते यही ठैया हरि जी का आवन होई, तत्पश्चात निर्गुण बैठेली रोवे गुजरिया हो और अंत में लड़की घरवा का शान होली प्रस्तुत कर वहां बैठे श्रोताओं से खूब तालियां बजवाईं और वाहवाही लूटी। इनके साथ तबले पर दीपक मिश्रा, कीपैड पर राकेश और पैड पर संतोष जी ने कुशलतापूर्वक संगत किया। कार्यक्रम का संचालन एवं धन्यवाद ज्ञापन अनूप मिश्रा ने किया। कार्यक्रम संयोजक अंशुमान महाराज रहे। घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारे कलाकारों द्वारा भरतनाट्यम का मनोहारी कार्यक्रम हुआ। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर गुरुवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारे कलाकारों जिसमें मानसा एन अक्षरा, सुरेश लक्ष्मी, नारायण रिद्धि, शंकर गायत्री, परोल प्रीत इनिका, पंडित समीक्षा कापसे, लिखिता चंद्रशेखर ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य के प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम की प्रस्तुति का शुभारंभ पुष्पांजलि, तत्पश्चात महादेव शिव शंभो अध्यांजलि तिल्लाना एवं समापन मंगलम से किया। समस्त कलाकारों ने पद, लय, ताल, अंग संचालन, बाकी चितवन एवं लास्य भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन पद्मश्री डॉक्टर सरोज चूड़ामणि, गुरु माला होम्बल, विदुषी रेखा, दिनेश कुमार एवं IIT कानपुर की एकता श्रीवास्तव ने प्रदान किया। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।